अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम आपके लिए जिस मौजू पर वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है गोल्जी ऑपरेटर्स, फंक्शंस, पार्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गोल्जी ऑपरेटर्स, इसकी डिस्कवरी के मतलब देखें। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी, ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले 1898 में दरियाफ्त किया था गोल्जी ऑपरेटर्स को। यानी कि कैमिलो गोल्जी वो बंदा था, एक यानी कि फिजियोलॉजी का माहिर, इटली का रहने वाला वो बंदा था जी, जिसने इसको दरियाफ्त किया था। सबसे पहले मैं आपको एक टर्म के मतलब इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, जो कि मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसके मतलब बताया था कि सिस्टर्नी क्या होती है। असल में सिस्टर्नी आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। असल में जो सिस्टर्नी है ना, ये एक ऐसी थैलियाँ होती हैं जो चिपटी हुई बिल्कुल, जो है ना वो बिल्कुल कह लें कि चिपटी हुई होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं। ठीक है, सैक्स का यहाँ मतलब है थैलियाँ। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन्स हैं। फ्लैटेंड का मतलब होता है कि ये थैलियाँ चिपटी हुई हैं। और स्टैक्स का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह ढेर की शक्ल में पड़ी हुई हैं। तो इसमें ये उन्होंने कहा हुआ कि जब ये थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में पड़ी होती है ना, तो उस ढेर को तो हम गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम देते हैं, लेकिन उन थैलियों को हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी आर कंटिन्यूअसली फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स व्हिच आर प्रोबेबली डिवाइड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी वो कह रहे हैं कि सिस्टर्नी बनती जाती हैं, यानी कि वो थैलियाँ बनती जाती हैं। नेक्स्ट आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है थैलियाँ बनती हैं और किस तरह की हैं। ये थैलियाँ बनती हैं जब छोटी छोटी वेसिकल्स यानी कि छोटी थैलियाँ आके इनके साथ फ्यूज होती जाती हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये छोटी छोटी वेसिकल्स आती हैं और ये बड़ी बड़ी जो है ना ये सैक्स बनती जाती हैं थैलियाँ, जिनको सिस्टर नहीं कहते हैं। और वो जो वेसिकल्स आती हैं ना, वो आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मेरी जो लास्ट टाइम वाली वीडियो थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, तो फिर जो है ना वो इसको देखिएगा। अब आते हैं ज़रा इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मुकम्मल डेफिनेशन और इसके जो है वो डायग्राम की तरफ। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स। जी ये सिस्टर्नी जो होती है ना, उनका एक मुकम्मल स्टैक होता है, ढेर है। और इसके अलावा इस मुकम्मल सिस्टम को, ये जो आपस में जुड़ी हुई थैली है, इन मुकम्मल सिस्टम को जो है ना वो हम नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखिए कि वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ऊपर वाली साइड पे आ रही है ना, तो वो आती हैं एक साइड पे आके जुड़ती जाती हैं और दूसरी तरफ से वो निकलती जाती हैं। असल में इसके पीछे कहानी कुछ और है। इंशाल्लाह मैं वही बताता हूँ आपको इसके फंक्शंस के अंदर डिटेल में, एक तरतीब के साथ आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इसी डायग्राम के साथ समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके दो फेसेस होते हैं, इनकी साइड्स दो होती हैं, ये समझ लें, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस होता है आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द फॉर्मिंग फेस। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा इसका फॉर्मिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, इनर कनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द मैच्योरिंग फेस। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है इसका, उसको हम कहते हैं कि ये मैच्योरिंग फेस है। अब इन दोनों में फ़र्क मैं आपको बता दूं कि क्या फ़र्क होता है। कि फॉर्मिंग फेस वो वाली फेस होती है जहाँ से नई थैलियाँ बन के निकल रही होती है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये गोल्जी ऑपरेटस ऐसी जो है वो ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थैलियाँ आती हैं कुछ, ये उन थैलियों को मजबूत कर देती हैं, यानी कि उनके गिर्द मजीद मेम्ब्रेन्स जो है वो लगा देती हैं। और वो जिस जगह पर आके वो लगाती हैं ना, वो यानी कि वो वाली थैलियाँ जहाँ पर आती हैं उनको कहते हैं ये फॉर्मिंग फेस। और मैच्योरिंग फेस वो है जहाँ से नई थैलियाँ बनती हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें कि फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेस, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी, फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। और इसके बाद जो मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस है वो नीचे की तरफ है, आप इसको देख सकते हैं।
तो आप इसको देख के वो आप ये भी देख रहे हैं कि न्यू वेसिकल्स भी फॉर्म हो रही हैं। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको उसके पास ही नज़र आ रही है। तो ये सारा सिलसिला है। आई थिंक मैं यहाँ पर कुछ रिवर्स बता गया हूँ कि फॉर्मिंग फेस जो होती है ये बना रही होती है थैलियों को, इसलिए तो इसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके फिगर की बात करें डायग्राम की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके फॉर्मिंग फेस में सबसे यानी कि ऊपर वाली साइड पे वेसिकल्स आ रही हैं और रेटिकुलम से आ रही हैं, फ्यूज होती जा रही हैं सिस्टर्नी से। उनके गिर्द मज़ीद जो है वो थिक लेयर ऐड करके, तो आप इसकी लोअर साइड पे देखें कि न्यू वेसिकल्स बन रही हैं। और वो जो न्यू वेसिकल्स बन रही हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, जिसके अंदर से जो एक्स्ट्रा मवाद होता है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है सेल के बाहर। फंक्शंस की बात करें, इसके मेजर फंक्शंस में आता है सेल की सिक्रीशंस बनाना, कि सेल से जो चीज़ें खारिज होनी है, बाहर निकलनी है, उनका जो है ना वो ज़िम्मेदारी यही होती है ऑर्गेनल। फिनिशिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्ट, कि जो पैक करनी है चीज़ों को, यानी कि जिनकी थैलियाँ बनानी है वो काम इसने सरंजाम देना है, और सेल से बाहर भी निकालना है इसने, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के पास होती है ना ये ऑर्गेनल। इसके बाद मॉडिफिकेशन करना, यानी कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। कहता है कि इसमें ना दो किस्म के मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और कह लें प्रोटीन्स, दोनों मिलाता है ये, जो मिलाती है गोल्जी कम्प्लेक्स और बना देती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह से लिपिड्स को जो है ना वो जोड़ती है कार्बोहाइड्रेट से और बना देती है ग्लाइकोलिपिड्स। ये इसका फंक्शन है, जो कि एनर्जी का ज़रिया होते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेल वाल, जब पौधे का सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, तो उस यानी कि उसके अंदर जो नई सेल वाल बनती है ना, उसके अंदर भी ये हेल्प करती है गोल्जी कम्प्लेक्स। इसकी वेसिकल्स यानी कि थैलियाँ हेल्प करती हैं नई सेल वाल बनने में। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होती हैं, इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो लाइसोसोम पर होगी, तो आपको मैं बताऊंगा कि लाइसोसोम, प्राइमरी और लाइसोसोम्स क्या चीज़ें हैं ये, इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी अपरेटस से बनने वाली जो थैलियाँ हैं ना, उनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। लेकिन इनकी डिटेल देखिएगा कि गोल्जी apparatus modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane bound sacs called Golgi sacs या फिर गोल्जी वेसिकल्स। इसमें जी ये बताया हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें आती हैं ना, जो मटेरियल्स आते हैं, उनको पैक कर देती है ये गोल्जी कम्प्लेक्स, और वो पैक करके जो छोटी छोटी थैलियाँ बनती हैं ना, उनको हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स। इन थैलियों को हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आपको लोअर साइड पे नज़र आ रही है ना, प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन, ये हैं जी गोल्जी वेसिकल, जो सेल के बाहर रिलीज़ हो जाती हैं, सेल के बाहर मवाद को खारिज कर देती हैं। तो ये थी गोल्जी वेसिकल्स। तो यहाँ तक जो है ना हमारा आज का था टॉपिक। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।